तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको आज छठ पूजा के बारे में बताती हूँ। 3 दिन का त्यौहार जो कि बिहार में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। नहाए खाए पहला दिन, 3 दिन नहीं कह सकते, 4 दिन का त्यौहार है, क्योंकि नहाए खाए होता है, फिर ये खरना होता है। खरना से मैं आप लोगों को छठ मैया की पूजा में आप लोग बने रहिएगा, मैं एक एक पल का दर्शन कराऊंगी। तो मैं प्रसाद खाने गई थी खरना के दिन। जी हाँ, छठ मैया की पूजा ज़्यादातर बिहार में होती है और छठ मैया की पूजा में बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, खासकर साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। और ये फिर आता है छठ मैया के डूबते हुए सूरज का दिन, अर्घ देने का दिन, जिस दिन ठकुआ वगैरह बनता है, ये प्रसाद में चढ़ता है। छठ मैया के प्रसाद में बोले तो हर चीज़ चढ़ती है, सब्जी और फल मीठा से लेकर हर एक चीज़, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा सामान आप ला सकते हैं, सब छठ मैया के प्रसाद में चढ़ता है। ये ठकुआ बन रहा था जहाँ पर मैं भी गई थी, क्योंकि मुझे पूजा पाठ में सहयोग करना बहुत पसंद है और मैं छठ माता को मानती भी हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे इनकी पूजा करना अच्छा लगता है, इनमें सहयोग करना अच्छा लगता है। चाची व्रत रहती हैं, जो चाची छान रही हैं ठकुआ, तो ये चाची व्रत करती हैं और इन्हीं की वजह से हम लोगों को छठ माता की पूजा में शामिल होने का सौभाग्य मिलता है। और ये हम लोगों ने ठकुआ बनाया प्रसादी के लिए। उसके बाद फिर फल फूल धुले गए और फल फूल धुल के फिर उसको चाची सूप में लगाती हैं। फिर शाम के अर्घ का टाइम होता है। तो छठ मैया की कहानी ये है कि छठ मैया बहुत ही दयालु हैं और इनसे जो भी कुछ इंसान मांगता है वो सारी चीज़ें पूरी होती हैं। और छठ मैया किसकी बेटी थी, ये बहुत बड़ा सवाल है। छठ मैया ब्रह्मा जी की बेटी थी, उनकी मानस पुत्री थी और ये सूर्य भगवान की सिस्टर थी, उनकी बहन थी। हम लोग ढलते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। ये मैं घाट पर आ गई थी इसके बाद, और घाट पर काफ़ी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, हम लोग वीडियो बना रहे थे, मैं वीडियो बना रही थी आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं बता रही थी कि ये सूर्य भगवान की बहन है और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। और छठ मैया बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही करुणामयी हैं और हर एक की इच्छाओं की पूरी करने वाली माता हैं। ये लोग बहुत ही श्रद्धा से छठ माता का व्रत करते हैं। और ये किसकी पत्नी हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि छठ मैया किसकी पत्नी हैं। जी हाँ, छठ मैया हमारे कार्तिकेय भगवान की पत्नी हैं, क्योंकि कार्तिकेय भगवान की शर्त थी, जब गणेश भगवान की शादी हुई तो कार्तिकेय भगवान की ये शर्त थी कि उनकी जो पत्नी हो शस्त्र विद्या में निपुण हो और करुणामयी हो। और छठी मैया इन दोनों में पारंगत थी। तो भगवान शिव और महाशक्ति ने कार्तिकेय भगवान जी की शादी छठी मैया से कराई थी। छठी मैया वाकई सबकी मनोकामनाओं को पूरी करती हैं। ये घाट पर शाम के ढलते हुए सूर्य को हम लोग अर्घ देने के लिए पहुँचे हुए थे वहाँ पर, और सब लोग बैठे हुए थे, काफ़ी भीड़ थी, बहुत अच्छा लगता था वहाँ पर पूजा करना। और ये अर्घ की तैयारी हो रही है, इसमें जल में खड़े होकर अर्घ दिया जाता है सूप से सब घूम के। तो सब लोग पहले घर के सदस्य अर्घ देते हैं, उसके बाद आप जो उनके दोस्त व्यवहारी लोग रहते हैं वो लोग अर्घ देते हैं। तो चाची के पहले घर के लोगों से शुरुआत हुई थी और यहाँ पर कुछ लोग पूजा भी कर रहे थे, कुछ लोग जो है माता को मना रहे थे कि हाँ माता उनकी मनोकामनाएं पूरी करिए। छठी मैया सबकी इच्छाएं पूरी करती हैं, तो वो सबकी इच्छाएं ज़रूर पूरी करेंगी। और फ्रेंड्स, ये बहुत कठिन व्रत होता है, इसमें आप साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है, प्लस ये 3 दिन का जो व्रत होता है इसमें बहुत ज़्यादा क्योंकि नहाए खाए के दिन तो शाम को खाना खाया जाता है, लेकिन फिर खरना के दिन सिर्फ प्रसाद ही खा के रहते हैं व्रती जो रहती हैं। और इसके बाद फिर दूसरे दिन पूरा दिन निराजल व्रत रहना पड़ता है। तीसरे दिन उगते हुए सूरज को जल देने के बाद फिर जो है आप कुछ खा सकते हो। तो ये सारी सुहागिनें सज धज के खड़ी हुई थी, मतलब बहुत खूबसूरत लगता है। आप कभी छठ पूजा में घाट पे जाइए, बहुत अच्छा लगता है।
तो मैं भी घाट पर चाची की वजह से हम लोगों को भी सौभाग्य मिलता है। तो धन्यवाद है चाची का कि हम लोग उनकी वजह से छठ पूजा कर पा रहे हैं, छठ पूजा मना रहे हैं। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने अर्घ दिया। शाम के ढलते हुए सूरज का अर्घ देने के बाद देखिए घाट कितना सुंदर सजा हुआ है। देने के बाद फिर जो है हम लोग घर के लिए निकल पड़े थे, क्योंकि जो है पूजा पाठ हो गई थी, सबने अर्घ दे लिया था हम लोग। और काफ़ी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी एकदम। और इसके बाद फिर दूसरे दिन का अर्घ बाकी था, तो हम लोग फिर ये देखिए सुबह के टाइम आ गए हैं घाट पर। सुबह के टाइम भी घाट बहुत भरा हुआ था, बहुत भीड़ थी। सुबह शाम में तो उतनी भीड़ नहीं हुई थी, पर सुबह में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। हम लोग चाची के पास पहुंचने में हम लोगों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, पर सुबह का मौसम बहुत अच्छा था, ना ज़्यादा गर्मी थी ना ठंडी थी, पानी भी गरम गरम गुनगुना सा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और इस तरह चाची ने पहले पूजा किया, इसके बाद भगवान जी को जो है जल से उनका अर्घ किया। और इसके बाद पूजा करने के बाद फिर जो है अगियार किया जाता है। अर्घ देने के बाद फिर अगियार किया जाता है। तो सबने अर्घ दिया, वो वीडियो मैंने नहीं बनाया सुबह का कि जो है अर्घ देने के बाद फिर अगियार किया गया। अगियार करने के बाद फिर सिंदूर चाची ने सबको लगाया, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही। और भीड़ तो काफ़ी थी, चारों तरफ लेडीजें खड़ी हुई थी, जेंट्स खड़े हुए थे, बच्चे खड़े हुए थे, सब बहुत अच्छे से खड़े हुए थे। ये दीदी वीडियो बना रही हैं, खड़े हुए थे और मैं भी वीडियो बना रही थी आप लोगों के लिए। चाची देखिए पूजा कर चुकी हैं, सच में बेचारी बहुत मतलब पूजा करती हैं, पूरा व्रत रहना, इसके बाद फिर वो ठेकुआ पूरा मतलब बनाना रहता है, जो व्रती ही बनाती हैं, व्रती भी बनाती हैं, उनके घर की लेडीजें भी बनाती हैं, तो काफ़ी हो जाता है। और ये अर्घ, कुछ औरतें खड़ी हुई थी अर्घ देने के लिए, तो मैंने सबका वीडियो बनाया। इसके बाद फिर सब सिंदूर वगैरह लगा के प्रसाद लेके फिर हम लोग घर के लिए निकल पड़े। और घर के निकलते टाइम मैंने थोड़ा सा वीडियो और बनाया, क्योंकि सूर्य देवता जी उग रहे थे। ये देखिए पेड़ के पीछे भगवान जी अपनी बहन के साथ दर्शन दे चुके थे। तो और हाँ, छठी मैया की सवारी क्या है, बहुत बड़ा सवाल है जी। छठी मैया की सवारी बिल्ली है जी।